हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद पीयूष। आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। तो आज हम लोग सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021-22 क्लास 10th टर्म फर्स्ट मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड कोड 041 हम लोग आज इसका सोल्यूशन करने वाले हैं। टोटल हम लोगों के पास 50 क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि आप सभी को पता है, इस स्लाइड को देख रहे होंगे। तो 50 क्वेश्चंस और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और पहले तो इसकी कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं पेपर में कैसे क्या होंगे। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने का बस एक ही मतलब है कि आपको सारे एमसीक्यू पता हो जाएं कि एमसीक्यू कैसे आते हैं, ठीक है। और शायद बोर्ड पेपर में भी कुछ रिपीटेड क्वेश्चन होंगे यहाँ से। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। तो आपका ये जो पेपर है 90 मिनट का है, ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है 90 मिनट, और क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स टोटल 40 हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर पे 3 पार्ट हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और उसमें से किन्हीं 16 को करना है। फिर उसके बाद सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चंस होंगे, उसमें 16 करने। फिर सेक्शन सी में आपके केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, केस स्टडी क्वेश्चन होंगे, उसमें 10 क्वेश्चन होंगे जिसमें कि 8 करने हैं। बट हम लोग सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से और सेक्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। तो हमारा लीस्ट कंपोजिट नंबर आप जानते ही हैं 4 होता है, जैसे कि आप सभी को पता है, और लीस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। तो इसका रेशियो पूछा है, मीन्स 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो हमारा रेशियो जो है वो 2:1 है, ठीक है। हमारा रेशियो जो है वो 2:1 है। तो ऑप्शन में चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन 2:1 है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बिल्कुल सही। बट यहाँ पर हम आप एक चीज़ क्लियर कर दें कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी कंफ्यूज कर दे, शायद अपोजिट कर दे, लीस्ट कंपोजिट नंबर की जगह पे लीस्ट प्राइम नंबर कर दे और लीस्ट प्राइम नंबर की जगह पर लीस्ट कंपोजिट नंबर कर दे, तो आपका रेशियो 1:2 बनेगा, ठीक है। 1:2 बनेगा। कैसे वो भी मैं बताता हूँ। जैसे लीस्ट प्राइम नंबर आपका 2 हो जाएगा और लीस्ट कंपोजिट नंबर 4। जब इसको आप कट करेंगे तो 1:2 हो बनेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका वो सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ के विच लाइन 5x + 7y + इज इक्वल टू 3 एंड 15x + 21y इज इक्वल टू के कॉन्साइड। कॉन्साइड का मतलब ओवरलैप, और ओवरलैप की कंडीशन होती है A1 अपॉन, क्या होती है भाई, एक मिनट, इसमें इसको इरेज कर देता हूँ। ओवरलैप की कंडीशन A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। ये तो होती है भाई चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस कंडीशन पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपको 5 यहाँ पर रखना है। फिलहाल यहाँ पर 5 रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो के टर्म है वो आपका लास्ट में मीन सी वाले में है। तो हम बी की वैल्यू रख देते हैं 7 अपॉन 21 इज इक्वल टू, भाई ये 2 है, ठीक है, मैं राइट कर देता हूँ, ये 2 है, एक मिनट, हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 3/k कर देता हूँ। तो इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों की k की वैल्यू जो है वो 9 आएगी, ठीक है। k की वैल्यू 9 आएगी। अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। इस पे ऑप्शन नंबर बी टिक कर दो, और यहाँ पर k की वैल्यू 9 आ रही है, मीन्स k की वैल्यू 9 है और ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है अ गर्ल वॉक 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ये आपका पहले तो बना देता हूँ, नॉर्थ है भाई, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। उसने बोला 200 मीटर, 200 मीटर ये इधर गई,
फिर वापस से नॉर्थ की तरफ यहाँ से गई, यहाँ पे बढ़ गई भाई, 150 मीटर यहाँ चली गई, ठीक है, 150 मीटर ऊपर की ओर गई। तो बोला द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से डिस्टेंस बताना है कितनी है, ठीक है। कैसे होगा, अगर मैं इसको डिस्टेंस फार्मूला से यूज़ करता हूँ तो आ जाना चाहिए। तो चेक करते हैं भाई, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है, डिस्टेंस फार्मूला मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट तो भाई इसका ओरिजिन था ना, ओरिजिन 0,0, तो वहाँ से अगर इसको चेक करें तो हमारा एक कंडीशन बनता है, कौन सी, कि √200² प्लस 150², ठीक है। अगर इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर 4 और 4 बार 0 होंगे भाई, प्लस करोगे तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, और फिर 2 0 लगाएंगे, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 62500 होगा, ठीक है। और जब इस अंडर रूट को हटाओगे, ठीक है, जब इस अंडर रूट को हटाओगे, रिमूव करोगे, तो आपके पास 625 का स्क्वायर होता है, तो वहाँ से एक जीरो कट करने के बाद 250 मीटर आपका आंसर आएगा, ठीक है, 250 मीटर आपका आंसर आएगा। तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ठीक है। 250 मीटर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ rhombus आर 24 सेंटीमीटर 32, देन द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अ rhombus इज। देखिए rhombus, एक मिनट, ये आपका rhombus है, ठीक है। रोम्बस कैसा भी हो बट वो क्वाड्रिलेटरल होता है। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, रोम्बस की डायगोनल है, और एक डायगोनल की इन्होंने 24 और एक डायगोनल की 32 दे रखा है, ठीक है। उनके बाद इसके बाद उन्होंने बोला एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी होगी, मीन्स एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर लेंथ कितनी होगी वो हम बताते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस आप जानते ही हैं, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड, ठीक है, ये होता है इंटू डायगोनल सेकेंड। तो इस फॉर्मूले पर वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो पुट करते हैं भाई, पेन चेंज कर लेता हूँ तो आपको पता चले। तो हाफ मल्टीप्लाई बाई 24 इंटू 32, दो वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अगर आप इसको कट करते हो तो 12 टाइम्स जाएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद आपका क्या वैल्यू आता है चेक करना जरा, 2 मिनट। तो आपके पास 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वैल्यू को याद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आंसर आया था 384, ठीक है। अब एक मिनट, तो 384 के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को बाई पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम लगा करके क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स साइड का स्क्वायर, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं भाई बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है, एस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ D1 होल स्क्वायर प्लस, नीचे लिख रहा हूँ, हाफ D2 होल स्क्वायर, ठीक है। इस पे वैल्यू पुट करो,
ठीक है, इस पे वैल्यू पुट करोगे, इसको मैं रेस करता हूँ अब। ठीक है, इस पे वैल्यू पुट करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। तो 12 का स्क्वायर हम लोगों का 144 होता है। ठीक है, इंटू 16 का स्क्वायर, 16 स्क्वायर 256 होता है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो √400 आएगा, और 400 20 का होता है, तो आपकी जो एक साइड है वो 20 आ गई। अब इसके बाद हम लोग एरिया ऑफ रोम्बस सीधा पुट करते हैं, मीन्स एरिया ऑफ रोम्बस। इसको इरेज कर देते हैं वापस से, भाई बहुत बार इरेज करना पड़ रहा है। एक मिनट भाई, क्या हो रहा है। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस हम लोगों का 384 इज इक्वल टू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो बेस हमारा कितना था 20, अभी हम लोगों ने निकाला, और एल्टीट्यूड हम लोगों को निकालना है। तो 384/20 इज इक्वल टू ए, मीन्स एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड यहाँ से हम लोगों की निकल के आएगी, क्या होगा, ए बराबर, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 19.2 समथिंग आंसर आएगा, 2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन से शायद ये मैच कर रहा है, तो चेक करते हैं। जी हाँ, ऑप्शन से मैच कर रहा है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही, 19.2 सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 2 फेयर कॉइन, देखो 2 कॉइन फेंके गए, तो 2 कॉइन आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। तो पहले तो हम लोग आउटकम्स लिखते हैं। ठीक है, आउटकम्स क्या क्या होंगे, एक मिनट, आउटकम्स H T TH या फिर HT। ठीक है, 4 आउटकम्स टोटल होंगे, 2 कॉइन को टॉस करेंगे। तो अब इनके बेसिस पे हम लोगों को एट मोस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो देखो जब कभी भी एट मोस्ट कभी भी आ जाए तो उसमें हेड को नहीं लेते, ठीक है, और उसमें प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, इसीलिए ये TH HT और TT मीन्स उसमें प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, इसीलिए TT भी लेते हैं। तो मीन्स TT टेल। अब तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 3/4। तो चेक करते हैं ऑप्शन पे, 3/4 अगर होता है तो बिल्कुल सही होगा ऑप्शन। ठीक है, तो 3/4 आ रही है आंसर, इसका टिक कर दो, और 3/4 ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जल्दी से स्टार्ट करते हैं भाई, मतलब स्टार्ट क्या बोलते हैं। ट्रायंगल ABC सिमिलर है PQR के, इफ़ AM एंड AN आर एल्टीट्यूड। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, एक तो मैं देखते ही सॉल्व कर दूँ, आप लोग भी। ठीक है, इसमें बोला है AB स्क्वायर और PQ स्क्वायर, एक मिनट, AB का स्क्वायर और PQ स्क्वायर। ठीक है, किसके इक्वल है, AM/PN। ठीक है, तो AB का स्क्वायर देखो कितना है, 4/9। अगर हम इसका रूट ट्रांसफ़र करते हैं तो AM/PM की वैल्यू 2/3 आएगी। तो ठीक है, 2/3 कहीं पर अगर ऑप्शन है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो भाई 2/3 आई थिंक डी ऑप्शन 2:3 आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे बोल रहा है, इफ़ 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 देन बीटा इज। तो बीटा क्या होगा, देखो 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, तो हम लोग कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पे
क्या कुछ लिख सकते हैं? बिल्कुल। चलो पेन का कलर चेंज करते हैं भाई। तो कॉस स्क्वायर बीटा के प्लेस पे मीन्स 2 साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल, सॉरी माइनस है, माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये दे रखा है। तो अब क्या करें? तो कॉस स्क्वायर बीटा की जगह हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का 3 साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और एक साइन बीटा की वैल्यू, तो इस 3 से इस 3 को कैंसिल करेंगे तो साइन बीटा की वैल्यू हमारी 1 आएगी। ठीक है, साइन बीटा की वैल्यू 1 आएगी। और साइन की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 1 के बराबर होती है? तो साइन 90 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पर बीटा की जो वैल्यू आएगी वो 90 डिग्री होगी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 सभी के लिए कह रहा है, प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन 44 एंड 123। ठीक है, तो हम लोगों को पता है अगर किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को 0 से एंड कराना है तो उसको 2 और 5 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो वो 0 से एंड हो जाएगा। इसीलिए डेसिमल एक्सपेंशन डिनोमिनेटर पूछ रहा है, तो इसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 होने चाहिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इजी पीजी हो गया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू बी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, बोल रहा है एक्स बराबर है, मीन्स ये आपकी ए है, ये आपकी बी है, वाई। तो दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पॉइंट है ओरिजिन। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो क्या होगा? पैरेलल होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, ओवरलैपिंग होगी, तो इंटरसेक्टिंग होगी। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए -5, 6 फ्रॉम द ओरिजिन। इजी है भाई, -5। देखो ओरिजिन एक मिनट, -5, 6 को ओरिजिन से करना है तो क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से, एक्स वाई ऑर्डिनेट को वाई ऑर्डिनेट से। ठीक है, कर देते हैं। तो हमको क्या मिलता है कि 5 का स्क्वायर अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 25 प्लस 36 अंडर रूट, तो अंडर रूट 61 आएगा। ठीक है, 61 यूनिट्स, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर रूट 61 जो होगा वो आपका आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 23/5, देन ए इज, ए क्या है? रैशनल है, इरेशनल है, होल नंबर है, या फिर इंटीजर है? देखते हैं। हम लोगों को बोला ए स्क्वायर इज इक्वल टू 23/25। ठीक है, इस स्क्वायर को ट्रांसफ़र करते हैं, इस स्क्वायर को ट्रांसफ़र करेंगे तो पूरे होल का 23/25 का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी? ए की वैल्यू आएगी अंडर रूट 23/5, क्योंकि जो 25 है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 5 का। तो इसीलिए अब देखो
कभी भी इर्रेशनल को अगर रैशनल डिवाइड करता है, ठीक है, तो ना कभी ये आपस में इक्वल होते हैं। तो किसी भी रैशनल नंबर को डिवाइड करे इर्रेशनल नंबर, तो वो नंबर भी पूरा इरेशनल हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो जो बी है आपका, वो इरेशनल है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर फटाफट आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 पे बोल रहा है एलसीएम ऑफ एक्स एंड 18 इज इक्वल टू 36 एंड एचसीएफ ऑफ, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो हमको रिलेशनशिप पता है कि क्या होती है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमको एलसीएम भी दे रखा है, एचसीएफ भी दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे रखा है, लेकिन उसमें एक वैल्यू जो है वो एक्स है। तो हमको एक्स की वैल्यू बतानी है, तो हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला, क्योंकि ये एमसीक्यू है, इसमें ज़्यादा टाइम देना नहीं है। हाँ, तो क्या होगा भाई, 36 इंटू 2 अपॉन 18 इज इक्वल टू एक्स, कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। 18 वन ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36 एंड एक्स की वैल्यू 4 आ रही है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 4 आ रही है। चेक करते कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पे। इफ़ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, एक ट्राइंगल है, राइट एंगल है, ठीक है, उसका ए बी सी और बी जो है वो राइट एंगल पे, ठीक है। tan a इज इक्वल टू √3, देन cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। tan a मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन बेस, तो √3/1। तो आपको आपकी ये क्या होगी, मीन्स हाइपोटेनस क्या होगी। ठीक है, तो एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो ए एंगल होगा वो आपका क्या होगा, √360 के बराबर होता है। ठीक है, तो जो एंगल सी होगा वो आपको 30 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहीं से आप लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, मीन्स कॉस ए मीन्स कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई √3/2 माइनस, नीचे करते हैं पुट, तो यहाँ पर √3/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। अगर आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा कट हो जाएगा और आएगा आंसर 0। तो देखते हैं 0 कौन से ऑप्शन पे है। 0 ऑप्शन नंबर बी पे है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर इन द रेशियो ऑफ 1:1:2 respectively, the largest angle being angle of angle C, then the value of sec A upon cosec B minus tan A upon cot B की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसमें एक काम करते हैं, सारे रेशियो को लेट कर लेते हैं एक्स। ठीक है, एक्स जैसे एक्स लेट एक्स करेंगे तो नेट सारे रेशियो को हम लोगों ने लेट कर लिया एक्स। तो हमारे पास 1x प्लस 1x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इन सबको करते हैं तो 2 + 1 + 1 मीन्स 4x इज इक्वल टू 180 होता है। तो x इज इक्वल टू 45 होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एंगल फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जो एंगल ए होगा मीन्स ये वाला 45 होगा प्लस
ये भी 45 होगा और प्लस ये 90 हो जाएगा। हमने x की जगह पर वैल्यू पुट किया और तीनों एंगल को फाइंड कर लिया। अब आगे क्या कह रहा है, आपको सेक ए अपॉन कॉसिक बी माइनस टेन ए अपॉन कॉट बी की वैल्यू बतानी है। तो ठीक है, सेक 45 की वैल्यू √2 होती है और कॉसेक 45 √2 -1/1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, बचेगा 1 - 1 और ये भी कट हो जाएगा तो बराबर 0 होगा। तो इसका भी ऑप्शन 0 ही आ रहा है, मीन्स अब चेक करते हैं 0 किस में। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ अ रेडियस 0.7 मीटर इन ए रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 176 सेंटीमीटर इज। तो रेवोल्यूशन क्या होता है, मतलब पूरा चक्कर घूमना। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है भैया, 176। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr। नीचे आते हैं, ठीक है। ये क्या आया है? सो 176 अपॉन 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर कितनी है भाई साहब आपकी 0.7। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 40। ठीक है, तो इस ऑप्शन को चेक करिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी। चलो पेन को बदल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ट्रायंगल ABC in such AB is equal to 3BC 2CA 2.5 and triangle ABC is similar to the DF. EF is equal to 4 centimeter. The triangle the perimeter of DEF. पेरीमीटर आपसे पूछा है, मीन्स आपके पास दो ट्रायंगल हैं, ठीक है। एक है AB, एक मिनट, एक ट्रायंगल है ABC, ये सिमिलर है किससे, दूसरे वाले ट्रायंगल से, मीन्स DEF। ठीक है, इन्होंने यही बोल दिया और कुछ दे भी रखा है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर तो ABC का पेरीमीटर दिया हुआ है, सबको जोड़ लो, 3 2 5 हो जाएगा, 5 और 2 7 और 7.5 अपॉन DEF का फाइंड करना है तो DEF एज इट इज़ लिख लेंगे हम लोग। और हमको EF की साइड दे रखी है, ठीक है। EF सॉरी BC अपॉन EF, तो BC की कितनी है 2 है, तो 2 पुट करो भाई, 2/4। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर चेक करते हैं कौन से ऑप्शन पर है, 15 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इन द गिवन फिगर इफ DE पैरेलल, यहाँ पर BPT लग गई भाई सब, कहीं पर भी पैरेलल वाला कोई भी फंडा दिख जाए आपको समझो BPT। ठीक है, AD आपकी 3 है, BD आपकी 4 है, BC आपकी 14 है, तो DE क्या होगी। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को मीन्स ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADE को सिमिलर प्रूफ करो बाई एंगल। ठीक है, उसके बाद आपके पास रेशियो बनेगा
ए बी अपॉन ए डी अपॉन ए बी जस्ट डबल हो जाएगा, डी ई अपॉन बी सी। सो 3/7 इज इक्वल टू डी ई, डी आपको फाइंड करनी है और बी सी आपकी 14 है। इसको सॉल्व करो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी ई आपकी जो होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। एक मिनट, डी ई जो होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। चलो डी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 18, 4 tan बीटा। कंफ्यूज करने के लिए हमको सीधा नहीं दिया, उल्टा घुमा दिया, कोई बात नहीं। tan बीटा हम लोगों को दे रखा है कितना, 3/4। मीन्स ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा, तो हाइपोटेनस आपको फाइंड करनी है। बट पूछा क्या इन्होंने, 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा। तो इसको बिल्कुल इजी सॉल्व करने के लिए आपको डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में cos बीटा से डिवाइड कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप cos बीटा से दोनों साइड डिवाइड करते हो, डिवाइड करोगे तो आपके पास 4 tan -3 अपॉन 4 tan +3 वैल्यू आएगी। जैसे ही वैल्यू पुट करोगे 3 - 3 अपॉन 3, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, नीचे आओ, ठीक है। 3 - 3 अपॉन 3 + 3 कट हो जाएगा तो 0 आएगा, ठीक है। तो 0 भाई कहीं ऑप्शन है? जी हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन टिक कर दो भाई, 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन बोला है, वन इक्वेशन ऑफ द पेयर डिपेंडेंट लिनियर -5x + 7y इज इक्वल टू 2, देन द सेकंड इक्वेशन कैन बी। तो इक्वेशन फर्स्ट को -2 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए थोड़ा सा स्लाइड को नीचे करते हैं। तो -5 + 7y इज इक्वल टू 2 को -2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड इक्वेशन आपकी बन जाएगी। तो -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास -2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आती है क्या, कि 10x -2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -14y, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, इज इक्वल टू क्या होगा भाई, -4, ठीक है। तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडम, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। तो देखिए इस मैथमेटिक्स में कुछ लेटर हैं जो रिपीटेड हुए हैं, जो रिपीट हुए हैं उसको कट कर देते हैं, और कट करने के बाद जो हमारे पास लेटर बचते हैं उनको लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से लेटर बचे, M A T H E I C S, ठीक है। इन सबको टोटल करते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ठीक है। टोटल 8 प्रोबेबिलिटी होगी, और टोटल कितने में से, 26 में से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है 8/26, ठीक है। एक मिनट भाई, 8/26, तो उसको कट करते हैं, 2 4 ज़ा 8, और ये 13 टाइम्स से आएगा, तो 4/13 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आती है। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। अब यहाँ से आपका सेक्शन ए हो गया है फिनिश। मिलते हैं आपको सेक्शन बी में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय। और सेक्शन बी
जो भी होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। मिलते हैं आपको सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा एंड गुड बाय।